जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। छेड़ाला जी के आधार से अपना जो स्वाध्याय का क्रम चल रहा है, उस क्रम में कल संबर तत्व की जो चर्चा प्रारंभ की थी चौथे अधिकार से, उसमें बात आई थी जो आश्रव को अहित रूप नहीं समझता है, आश्रव को दुख रूप नहीं समझता है, तो वह संबर को सुखरूप कैसे समझेगा? क्योंकि आश्रव का भाव ही सो संबर है, और जिसको आश्रव दुख रूप भाषित होता है, उसे ही आश्रव का भाव सुखरूप भाषित होता है। लेकिन अज्ञानी जीव को संबर होने पर सुख होता है, वह भाषित नहीं होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि संबर होने पर सुख होता है। ध्यान देना फिर से, कि संबर होने पर सुख होता है। अभी अज्ञानी को क्या लगता है कि अनुकूल संयोगों के मिलने पर सुख होता है। अभी अज्ञानी को क्या लगता है, मन के अनुकूल कार्य हो जाए तो सुख होता है, इच्छा पूरी हो जाए तो सुख होता है, जो वो चाहता है उसमें सफल हो जाए तो सुख होता है। कल जो हमने दृष्टांत के माध्यम से जो मंथन किया था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। कि जो कक्षा में दो प्रकार के विद्यार्थियों की चर्चा की थी ना, ख्याल में आ गया आपको? है? आपने उस पर विचार किया कि नहीं किया? क्यों भाई राजेश? हैं? उस पर ख्याल गया? क्या कहना चाहता था मैं? बहुत मार्मिक बात थी वो। हाँ, कि पूरा 1 घंटा क्लास का दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के आकुलता में चला गया है। ये बहुत बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। मैं दिख जाऊं, मैं बता दूं, मेरे को आता है। अरे आता है तो शांति से बैठना। क्या कहा इसमें? कोई कोई को ऐसा हम बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते हैं। हम तो ये बताना चाहते हैं कि मेरे को सही आता है या नहीं आता है। तू शांति से बैठ, धैर्य से बैठ, सामने आ जाएगा रिजल्ट, तुझे सही आता है कि नहीं आता है। साहब नहीं, जिसको आता है वो चाहता है। ये क्या चाहता है कि मुझे अवसर मिलना चाहिए। ख्याल में आया? यानी उसके अंदर मुझे अवसर मिलना चाहिए, इसकी बहुत होड़ होती है। मैं एक चीज बताया, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर ये भावना हो कि मुझे अवसर मिलना चाहिए। लेकिन मालूम इसकी पकड़ अगर हो जाती है ना, तो वो दुख भी बहुत देती है।
ये क्या दुख देती है? यदि तुम्हें अवसर ना मिले और उसके स्थान पर दूसरे को अवसर मिल जाए, तो आपके परिणाम मलिन भी हो सकते हैं। आपको जिसको अवसर मिल गया है उसके प्रति ईर्ष्या का भाव भी आ सकता है। समझ में आया ना? हमने बहुत देखा इस बात को। जैसे मान लो, मैं बहुत अच्छे रूप में ले रहा हूं इस बात को कि मुनिराज का आहार होना है, तो द्वारापेक्षण के लिए सब खड़े होते हैं। तो अब अतिथि संविभाग करते हैं श्रावक। अब मुनिराज का आहार तो एक ही घर में होगा ना। अब द्वारापेक्षण के लिए अनेक लोग खड़े हैं, तो सबकी ये भावना रहती है मेरे घर हो। अब सबके घर तो होगा नहीं। क्या कहा? अब किसी दूसरे के घर हो गया, तो आपका मन आधा रह जाता है, तो उसके यहाँ हो गया। अरे उनका आहार होना चाहिए ना। मतलब आप इसमें अंदर जाके देखें क्या, तो कुछ मलिनता भी नजर आएगी। मतलब वो ये क्या चाहता है, होवे भी और मेरे ही होवे। ये अच्छी बात नहीं है। एक काम हो और मेरे द्वारा ही हो, अन्य के द्वारा नहीं। जिस निमित्त से होना है उसी निमित्त से होगा ना। ये सामने वाला जीव है, इसका कल्याण हो, ये बच जाए, ख्याल में आया? ऐसा भाव होना ये प्रशस्त कषाय है, पुण्य बंध का कारण है। लेकिन ये पकड़ होना कि मेरे से ही बचे, मेरे को इसका श्रेय मिले, ये ठीक नहीं है बात। उसमें कहीं ना कहीं कोई कषाय काम करती है, भावना के साथ साथ कषाय काम करती है। बात समझ लेना। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो यहाँ तो वो दोनों प्रकार के, एक का तो जीवन इस बात में चला गया। 1 घंटा माने जीवन, समझ लेना। मुझे कोई देख ना ले, मुझे कोई जाने ना, हम ऐसे ही हैं, वो अपने को बचाने में चला जाएगा। और एक का जीवन सामने आने में चला जाएगा। दोनों आकुलित है। तो ध्यान से सुनना, जरा मार्मिक बात है। वो जो आकुलता जिसका स्वाद है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनो। आकुलता जिसका स्वाद है, ऐसा वो दिखने का भाव और ना दिखने का भाव, ये आश्रव भाव है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? मैं दिखूं, ये विकल्प, और मैं ना दिखूं, ये विकल्प। ये विकल्प अपने आप में आकुलता रूप है, ये सोच आकुलता रूप है, एक कषाय आकुलता रूप है। ये समझ में नहीं आता है, ऐसा भाषित नहीं होता। ध्यान से सुनना। उसे क्या भाषित होता है कि मेरे से पूछे ना पूछे, ये भाषित होता है। मेरे से नहीं पूछ रहे हैं, मेरे से नहीं पूछ रहे हैं और उसे पूछ रहे हैं, ये मेरे दुख का कारण है। दो चीजें हैं यहाँ। एक तो वो विकल्प है कि मेरे से पूछे, वो एक्साइटमेंट है, वो इच्छा है। और एक वो सामने वाले के पूछने की और ना पूछने की प्रवृत्ति है। क्या समझ में आ गई?
है ना? तो अब वो क्या समझता है, उसका मन दुखी हो गया। ये क्यों दुखी हुआ तेरा मन? कि मेरे से पूछा नहीं, ये इसलिए दुखी हुआ। तो दो चीजें अलग अलग हो गई। एक तो मेरे से पूछे, ये विकल्प रूप कैसा है, आश्रव भाव। ये आश्रव परिणाम तेरी परिणति में है, और पूछना या ना पूछना ये तो गुरु जी पर निर्भर करता है। और एक चीज और भी तो बनना ना, कि जो उस कक्षा में दूसरे विद्यार्थी हैं, उनका भी तो उदय काम करेगा कि नहीं करेगा? उस नगर में, उस बस्ती में जो और श्रावक हैं, उनका भी तो पुण्य काम करेगा कि नहीं करेगा? आप समझे कि नहीं समझे? एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए, तो सुनना बात। क्या बोला? तो ये दो चीजें, एक तो उसका अपना विकल्प, और एक टीचर का, शिक्षक का किसी अन्य से पूछने रूप प्रवृत्ति। तो इसने दुख का कारण क्या माना? कि शिक्षक की प्रवृत्ति को दुख का कारण माना, यानी परद्रव्य को दुख का कारण माना, स्वयं अपने उस विकल्प को दुख का कारण नहीं माना। जिसको अपना वो भाव जो यहां पैदा होता है, वो अहित रूप लगे, वो दुख रूप लगे, वो आकुलता रूप लगे, उसका अभाव यानी वो विकल्प उत्पन्न ना होना, वो हित रूप लगेगा, वो सुख रूप लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें भी दो बातें हैं। एक तो ऐसी श्रद्धा डेवलप हो जाए कि उनका पूछना ना पूछना दुख का कारण नहीं है, मेरा स्वयं ये जो भाव है, ये विकल्प है, ये मेरे से पूछे, मेरा नंबर आए, ये विकल्प दुख का कारण है। तेरे अंदर जो हर बेचैनी हुई ना कि अभी तेरा नंबर नहीं आया, दूसरे का पूछ लिया, फिर सोचो चलो अब के पूछ लेंगे, फिर भी नहीं पूछा, तो और आकुलता बढ़ गई, और आकुलता बढ़ गई। आप समझ रहे? नजदीक जाके देखो इस विज्ञान के। क्या तू, तेरी आकुलता क्यों बढ़ रही है? कि तुझे विकल्प है, और वो विकल्प तीव्र होता जा रहा है। अब वो विकल्प तीव्र ना हो, और वो हल्का हो, और चाहे 10 से पूछ लें तो उतना ही दुख रहेगा, लेकिन वो विकल्प जितना तीव्र होगा, तेरा दुख उतना बढ़ेगा। तो अब भी तुझे समझ में नहीं आता, तेरे दुख और आकुलता की व्याप्ति तेरे विकल्प के साथ है। क्या पॉइंट समझ में आया ना? तो जिसे एक विकल्प अहित रूप भाषित नहीं हो रहा है, उसे इसका अभाव यानी विकल्प ना होना हित रूप कैसे भाषित होगा? क्या कहा? तो जो आश्रव की प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति आश्रव की है। अभी मैं इसका भी ऑपरेशन करूंगा कि आश्रव क्या है, लेकिन अभी तो आश्रव की स्थापना कर रहा हूं। क्या बोला? तू अपने आश्रव भाव को तो देखता नहीं है। अब आश्रव जिधर देखता है, एक बात सुनना ध्यान से, क्या कहा? यानी स्वयं के आश्रव भाव को तो देखता नहीं है, अब आश्रव होगा किसी ना किसी लक्ष्य से। तो अब वो जो प्रवृत्ति है, उसको अवलंबन बना करके वो आश्रव उत्पन्न हुआ है। ये मेरे से पूछे शिक्षक, टीचर मेरे से पूछे, मेरा नंबर आए, है ना? अथवा जो भी मैं महान दिखूं, है ना?
जिसका जो भी विकल्प है उसके बीच। तो स्वयं अपने उस आश्रव भाव का तो अवलोकन करता नहीं है, और वो परद्रव की परिणति को, परिणाम को पर्ण मानना चाहता है। आई समझ में कि नहीं? तो उसकी सारी चेष्टा कहाँ लगती है? उधर लगती है। अब जितनी उधर चेष्टा जा रही है वो सब आश्रम है। क्या बोले? अब उसके साथ नाना प्रकार के और विकल्प पैदा हो जाएंगे, वो सब आश्रम है। जैसे एक झूठ को छिपाने के लिए 50 झूठ बोलना पड़ते हैं ना, तो एक आश्रव के साथ आश्रव की संतति चालू हो जाती है। समझ में आया ना? क्या कहा? एक विकल्प, उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा। अब वो आपको अलग अलग प्रकार के दिखेंगे, लेकिन उन सब की कैटेगरी एक ही है, आश्रवबन, 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 आश्रवबन। तो अब सीधा ये समझ में आए कि टीचर पूछे या ना पूछे, इससे कोई मतलब नहीं है। बस मेरे अंदर जो ये खाज पैदा हो रही है, ये जो एक्साइटमेंट आ रहा है, ये जो विकल्प उत्पन्न हो रहा है, ये अगर शांत हो जाए तो मेरा दुख मिट जाए। अभी अज्ञानी को क्या लगता है? टीचर मेरे से पूछ ले और मैं बता दूं और सारी क्लास ताली बजा दे तो मेरा दुख मिट जाए। क्या बोला? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये मैंने इस तरफ से लिया, इसमें सारे संयोग ले लेना, हर चीज को ले लेना, बहुत विस्तार कर लेना, सब अपने आप घटा लेना। मेरा मन चाह पूरा हो जाए, मेरे इंद्री का विषय आ जाए, मेरी ऐसे पद प्रतिष्ठा हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा ऐसा व्यापार हो जाए, मेरे दुनिया में नाम हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब मन चाहे भोग भोगने के लिए मिल जाए तो सब लगा लेना। ये सब हो जाए या हो जाए इसका विकल्प शांत हो जाए। क्या क्या? ये दो बातें है ना? अब ये अशुभ रूप प्रवृत्ति हो गई सारी की सारी, अब शुभ रूप प्रवृत्ति में लगा। ये जो योग से आश्रम बंद होता है ना, तो जब उसका विषय अशुभ है तो वहां अशुभ आश्रम होगा, और जब उसका विषय शुभ होगा तो शुभ आश्रम होगा। कि मेरे घर आहार हो जाए, या अवसर मुझे मिल जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सब चीजें ले लेना। तो अब उसमें मिथ्यात्व संबंधी जो मान्यता है विपरीत, वो दोनों जगह सेम है। जिसको अशुभ में मान्यता वही है, मैं इसका कर्ता, ये मेरा कर्म, मैं इसका स्वामी, ये मेरा स्वय, ये सब मान्यता जिसकी इधर है, उसकी वहां शुभ में भी वही मान्यता है। तो इसीलिए दोनों प्रवृत्ति में उसको मिथ्यात्व सहित बंद दोनों जगह चालू है, घात्याक्रम। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब वो तो कुछ दिखता ही नहीं है ज्ञानी को, उसे तो बाहर की शुभाशुभ प्रवृत्ति दिखती है। नहीं, शुभाशुभ प्रवृत्ति में भी उसको वो अपना विकल्प रूप आकुलता नहीं दिखती, उसे प्रवृत्ति से दिखती है कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये मेरा दुख है, ऐसा हो जाए तो दुख मिट जाए। अरे ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसा हो जाए, एक विकल्प मिट जाए तेरा तो दुख मिटेगा। क्यों? यदि पुण्य योग से जैसा तू चाह रहा है वैसा हो भी जाएगा तो भी दुख नहीं मिटेगा, क्योंकि एक विकल्प मिटेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। सुनना ध्यान से, मैं बहुत मार्मिक बात बताने जा रहा हूं। जैसे बालक होता है ना, वो बालक को यदि ये पता चल जाए कि तेरे रोने से, जिद करने से माता पिता ने तुझे मिठाई लेकर के दे दी है, खिलौना ले दिया है, तो वो बार बार रोता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे यहां भी जब इसको एक विकल्प पूरा हुआ
और उसे विकल्प की पूर्ति जन ख्याल में आए। जब भी उसके राग की पूर्ति होती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसका मन चाहा हुआ है ना। तो उसको ये समझ में आ गया कि जब परद्रव का परिणमन मेरे मनोनुकूल होता है तो सुख होता है। अब उसे तो सुख चाहिए, वो अच्छी फीलिंग चाहिए, गुड फीलिंग चाहिए। तो अब इसके लिए फिर नया पॉइंट चाहिए उसे, फिर कोई नया पॉइंट चाहिए उसे, फिर कोई नया पॉइंट चाहिए उसे। तो इसलिए उसकी संतति खत्म नहीं होती। इसलिए ये बात कही है, जो जो भोग मनोहर मनवांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। ख्याल में आएगा नहीं है? उसे पता चल गया है ये विकल्प की पूर्ति होने से सुख होता है। तो यानी समझ लेना, उसकी जो रुचि चालू हो गई है, अब उसका जो मार्ग चालू हो गया है वो उल्टा हो गया। आगे समझ में आएगी? यानी विकल्प हो और उसकी पूर्ति हो, ये वाला ट्रैक चालू हो गया उसका। जबकि ये क्या है, ये विकल्प होना आश्रव है। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर आश्रव के साथ दूसरा आश्रव, तीसरा आश्रव, और फिर उसकी पूर्ति में जो आनंद माना वो सब बंद है। तो वो आश्रव बंद का मार्ग है, यानी वो संसार परिभ्रमण का मार्ग है। और जिसने क्या जान लिया, जिसके क्या ख्याल में आ गया, जिसको क्या प्रतीति में बन गया, जिसकी क्या सम्यक श्रद्धा हो गई, ये विकल्प नहीं, विकल्प की पूर्ति नहीं, विकल्प उत्पन्न ही ना हो। विकल्प हुआ भी है तो वो शांत हो जाए तत्व विचार से, स्वभाव के आश्रय से, इसमें सुख है। तो उसको क्या होता है, ये विकल्प की पूर्ति से नहीं, विकल्प शांत हो गया, रिलैक्स, खत्म। ख्याल में आ गया? अब इसके ये चीज चालू हो गई। तो अब बस, अब उसे मिल गया पॉइंट। जैसे बच्चे को क्या पॉइंट मिला था, ये रोने से मिलती है चीज। इसको ही समझ में आ गया कि स्वरूप का आश्रय ले, विकल्प खत्म, बस ये तो मुक्ति का मार्ग मिल गया। क्या जब भी आकुलता हो, दुख हो, आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ। बच्चा है, उसे कोई कुछ कहे, डांटे, धमकाए, और सीधे माँ के पास, खत्म हो जाता है। तो ऐसे यहाँ इसे मिल गया रास्ता, नुक्ता ख्याल में आ गया। क्या कहा, ले ले स्वरूप का आश्रय। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस्वादत सुख उपजय अनुभव या को नाम। क्या कहा, बस अब जिसको ये श्रद्धा बन गई, उसका मार्ग मोक्ष मार्ग बन गया। क्या कहा, विकल्प की पूर्ति नहीं, विकल्प का अभाव सुख का कारण है, वो सुख रूप है। ये आश्रव नहीं, ये आश्रव की पूर्ति नहीं, नया आश्रव नहीं, आश्रव का संबर होना, आश्रव का भाव होना, ये सुख है। आगे उसे तो उसकी श्रद्धा सम्यक हो गई। अब मैं समझता हूं आप सबको कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं, वस्तु का स्वरूप आया ज्ञान में? ये विज्ञान समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं खाली शब्दों की परिभाषा तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। आपको उसका मर्म आना चाहिए, उसका रहस्य ख्याल में आना चाहिए, इस जीवन में आत्मसात करना आना चाहिए। तो अब देखो, अब दो चीजें हैं एक साथ। एक ये वाला मार्ग जहां उसे सुख भाषित होता है, यानी विकल्पों की पूर्ति में, आश्रव बंध में। समझ में आया? राग आदि प्रगटिए दुख देन, तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। ये वाला ट्रैक, तो ये इसी में घूमता रहता है। इसका सारा का सारा जितना भी सूक्ष्म है ना, क्या कहा,
समझ में आया कि नहीं? इसका जितना भी क्षयोपशम है ना, ये सारी बुद्धि की युक्ति वो इसमें जाती है। ये युक्ति युक्ति बच्चे सोचते हैं ना, यार ये काम होना है, कैसे हुए? अब सोचते हैं, हाँ आइडिया आ गया, बस एक ट्रिक आ गई। तो ऐसे ये जो अज्ञानी जीव है ना, इसकी 24 घंटे ये क्षयोपशम है पूरा का पूरा, ये इधर ही जाता है। और मालूम, इसके कर्मों की भी वैसी आश्रय बंद होता है और वैसे ही उदय में आते हैं। ये युक्तियां कहां से आई हैं? ये कुछ नहीं, ये जैसे बंद बांध रखे हैं, वे सब उदय में आ रहे हैं इसके। हाँ, ये सब कर्म का खेल है, अभी बताऊंगा तुम्हें। ये चेतना नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये सब आश्रय बंद चल रहा है। और ये समझता है ये मेरे भाव है, ये तेरे भाव नहीं है, ये सब कर्म का स्वाद है, ये कर्म का विपाक है। ये जो तेरा तो, ये तेरी तो ये ज्ञात्रता है, इसे भेद ज्ञान नहीं है इसमें। क्या कहा है? और फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना। तो उसको इस ध्यान होने से, अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार उसका आइडिया सेट हो जाए, हर बार उसका आइडिया फलीभूत हो जाए, यानी हर बार जो उसको विकल्प हुआ है वो पूरा हो जाए। वो तो उदय के अधीन है। अब उसके पुण्य का उदय होगा तो उसका विकल्प पूरा हो जाएगा, नहीं होगा उदय तो विकल्प की पूर्ति नहीं होगी, उसमें वो सब उसी प्रकार के कारण बन जाएंगे। आप देखते भी हैं, आप सोचते कितना है, होता कितना है। जितना उदय में होता है उतना होता है, जितना नहीं होता उतना नहीं होता। लेकिन इस सोच बदलती है क्या? फिर भी फिर क्या देखता है, एक कमी रह गई, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं किया था, उसने ऐसा कर दिया था। अब या तो इधर माथा मारेगा, तो ज्यादा से ज्यादा सोचेगा, तो अब ये देखेगा, है ना, कि ऐसा ही भाग में था, बस खत्म। बंद तत्व में बताया था ना ये सब, बस ऐसा मान, फिर वही चालू कर देगा, है ना। नहीं, अब की बार में बिल्कुल सही तरीके से चलो। क्या चलेगा? अरे तू सुख स्वभावी भगवान आत्मा है, ये क्यों इन कर्मों के चक्कर में फंस रहा है? ये तो कर्म अपनी झलक दिखाते हैं, ये इनके बहुत रंग हैं, असंख्यात प्रकार हैं इनके, उनके अलग बहुत वेराइटियां हैं, उनके अलग अलग स्वाद हैं। ये सुनना ध्यान से, ये 24 घंटे में जितने स्वाद बदलते हैं ना, ये जीभ वाले स्वाद नहीं, चाहे वो आंख से देखकर हो, चाहे जीभ से चक्कर हो, चाहे नाक से सूंघकर हो, वो चाहे कान से सुनकर हो, वो चाहे स्पर्श से हो, और चाहे मन से हो, ये कितने भी गे बनते हो, ध्यान से सुनना, एक गे बंध का कारण नहीं है, क्या बोला, और एक ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है। प्रेसिडेंट सार जी में ये बहुत अच्छी गाथाएं हैं, शुरू में 40, 41, 42, 43 ये सब गाथाएं हैं, उसमें एक प्रकरण आता है बहुत बढ़िया। ये ज्ञान बंध का कारण नहीं है, ये परद्रव बंध का कारण नहीं है, गे बंध का कारण नहीं है। समझ में आ गया? ये कुछ नहीं है, और कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं है। क्या? तो फिर बंध का कारण क्या है? कि तू उस कर्म के उदय को अपना भाव मानता है, ये मेरा भाव, ये तो मोह। और जो तुझे उसमें अच्छा बुरा लगता है, ये राग द्वेष, बस ये बंध का कारण है। कुछ आई समझ में बात? तो मैं क्या बात कह रहा था? तो मैं ये कह रहा था
कि ये जीव को पता नहीं कितनी तरह के भाव आते, कितने तरह के भाव आते। एक कर्म का परिणाम और नो कर्म का परिणाम है ना। जब तक इस जीव को इस कर्म और नो कर्म के परिणाम में ये ही मैं हूं ऐसा भाषित होता रहेगा, तब तक ये जीव अज्ञानी है। और ये सब कर्म और नो कर्म का परिणाम है, मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है। ये जिस समय इसे लग जाएगा तब ये जीव ज्ञानी हो जाएगा। तो मैं जो आपको अभी एक बहुत बहुत मार्मिक बात बता रहा हूं, अभी जो ख्याल में आ रही है मेरे, मैं अभी कह देना चाहता हूं, कभी निकल जाए, कि आप सुबह से शाम तक ये कितने प्रकार का स्वाद लेते हैं। स्वाद से मतलब वो जीभ वाला स्वाद नहीं, नाक की खुशबू वाला स्वाद नहीं, इन सब के बाद क्या मतलब, ये जीभ से स्वाद लिया, उसका जो रिएक्शन आया, वो पहले रसना इंद्री के, जो रसना इंद्री का विषय है ना, उद्गल का रस गुण और रस गुण का पर्णमन, वो है गे। वो इस रसना इंद्री ज्ञान का विषय बना। अब वो इंद्रिय ज्ञान का विषय बनने के बाद कुछ रिएक्शन होता है कि नहीं, आह कम अच्छा लग रहा है, इसमें ये कमी है, ऐसा होना चाहिए था, ये सब चलता है कि नहीं चलता। ये सब मैं एक शब्द में डाल रहा हूं, इसका रिएक्शन हुआ, प्रभावित हुआ। कौन हुआ प्रभावित, जी, ख्याल में आ गया ना। ऐसे ही कोई गंध का ज्ञान हुआ, तो उस गंध का ज्ञान हुआ तो उसके बाद प्रभावित हुआ कौन, जी। अपन देखो होते हैं कि नहीं प्रभावित। ऐसे ही चक्षु इंद्री के माध्यम से ये सब बाहर में पुद्गल का रूप देखने के लिए मिला, तो उसके बाद क्या हुआ, ये प्रभावित हुआ। अब ये खाली रूप देख के नहीं, उसका विचार करता है, बहुत सारा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये मैं सब शब्दों में नहीं बता सकता आपको। ऐसे कान से सुनता है बहुत सारी चीजें, सामने वाले की शब्द सुनता है, और उन शब्दों के माध्यम से उसकी परिणाम सुनता है, उसकी कषाय सुनता है, उसमें कितना आपके प्रति आत्मीयता है, कितना वैसी फॉर्मेलिटी है, ये सब सुनता है। समझ में आ गया ना, ये सब गे बनता है, तो फिर उसका प्रभाव आता है। ऐसे स्पर्शन के माध्यम से फिर उसका प्रभाव आता है। मन से में कोई भी विचार चलता है तो उसका प्रभाव आता है। अब मैं आपसे बात पूछ रहा हूं कि स्वाद बताना जा रहा हूं मैं आपको। जैसे जैसे ये जो जीव है ना, इसका एक ही कार्य है, क्या, कि जैसा स्वाद है वो जानना बस, बाकी काम कहीं और होता है। जैसी गंध है वो यहां से हो जाएगी, उसका ज्ञान, बाकी काम कहीं और होता है। आंख से जैसा जैसा रूप है ये दिखना हो जाएगा, बाकी काम कोई और होता है। कान से जैसा जो सामने वाला बोल रहा है सुनना हो जाएगा, बाकी काम कहीं और होता है। ऐसी त्वचा है ना पूरी की पूरी बॉडी की, इसके माध्यम से ठंडा गर्म हल्का भारी रूखा चिकने का ज्ञान हो जाएगा, बाकी सब काम कहीं और होगा। बात समझ में आए। तो एक तो ये सामान्य ज्ञान हो गया, अब उसके बाद अब इस जीव के जो उस जानने के साथ ये जो गे बना, उस गे के संदर्भ में इसके पूर्व से एक कोई धारणा पड़ी है, समझ लीजिए, वो कर्म है इसके सत्ता में पड़े हुए।
उसकी उन संबंध में इसकी मान्यताएं हैं, है ना? तो वो सब कषाय जागृत हुए। अब वो कषाय का उदय आया। तो अब जैसे जीव एक, उसका काम स्वाद लेना, लेकिन इसमें आपने नमक रखा तो खारा आया, मीठा रखा तो मीठा आया, कड़वा रखा, नीम रखा तो कड़वा आया। तो ऐसे रखे, लेकिन अब एक एक के बहुत भेद, मीठे में भी बहुत सारी तरह के मीठा होते हैं, कड़वा में भी बहुत होते हैं, खारा में भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं, चिरपिरे में भी बहुत हो जाते हैं। अब लाल मिर्ची की चिरपिराहट अलग लगेगी, काली मिर्ची की अलग स्वाद आएगा, ऐसे समझ लेना। तो ऐसे यहाँ भी तो वो जो असंख्यात प्रकार के कषाय भाव हैं, इसके लिए अमृतचंद्र स्वामी ने शब्द भी डाला है, दुरंत कषाय चक्र। दुरंत माने जिसे जीतना दुर्निवार है, ऐसा चक्रव्यूह है इन कषायों का। जैसे युद्ध की भूमि में होता है ना, वो उसमें घुस तो गया था कौन, अभिमन्यु। उसने व्यू में घुसना तो सीख लिया था, निकल नहीं पाया। तो जैसे व्यू होता है, बहुत सारे लोग ऐसा घेरा बना लेते हैं, अब उसमें शत्रु फंस जाए तो निकल नहीं पाता, उसे वहीं खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ही एक कषायों का ऐसा व्यू है, क्या एक कर्मों का ऐसा व्यू है, ये मोह का ऐसा चक्र है, व्यू है। इसमें बेचारी चेतना, जिसको अभी इनके साथ भेद ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान की प्रवीणता नहीं है, जिसकी ज्ञान वैराग्य की शक्ति की ऊर्ध्वता नहीं है, स्वरूप आश्रय और स्वरूप बल नहीं है, तो बेचारा इन कषाय चक्र के बीच में हर समय प्राण गंवाता रहता है। एक कषाय से जीतती रहती है, ये चेतना हारती रहती है। समझ में आ गया क्या? नहीं है। तो वो स्वाद किसका आता है, यानी वो स्वाद माने अनुभव, स्वाद माने वो वेदन किसका आता है, वो अनुभव। अनुभव है, अनुभव गुण का कार्य है, अनुभव ना। लेकिन उस अनुभव में वो जैसा कषाय का रस है वही तो अनुभव में आएगा। यानी इसको ये भेद ज्ञान चाहिए, ये मेरी ये ज्ञातृता है और ये परिणाम एक कर्म नो कर्म का है। ये मेरी तो ये संवेदनशीलता है जीव की, रस लेने की, और ये खारा और मीठा, ये तो मिश्री का और नमक का है। तो पॉइंट समझ में आया है ना? तो ऐसे ही ये जो राग जाति की जो कषाय आ रही है, ये जो क्रोध जाति की कषाय आ रही है, द्वेष जाति की कषाय आ रही है, ये हास्यरत और वेद संबंधी जो परिणाम आ रहा है, उसका जो ये अनुभव ना हो रहा है, मेरी तो बस ये ज्ञातृता है, और ये जो स्वाद है ये सब तो कर्म का विपाक है। उठाई बात समझने के नहीं आई? ये जब तक ऐसा भेद ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे ये व्यू भेद नहीं सकता। कषायों का व्यू भेदना बहुत कठिन, दुर्निवार है ये। तो मैं क्या बात बता रहा था आपको कि आश्रमों में घिरा रहता है और इसको उसी में ही सुख लगता है, ये भी भासता है नहीं? आई समझ में? ये बीच में मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया कि यहाँ ये जो अंदर में चलता है तो वो आश्रव क्या है, तो आश्रव की निगाह बाहर। जैसे वो कि टीचर मेरे से नाम पूछ ले, मेरे सामने ना जाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आप किसी प्रोग्राम में गए, सबने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आपकी शर्ट अच्छी नहीं है, आपकी
कोई ड्रेस अच्छी नहीं है, आपका कोई चीज अच्छे नहीं है, तो आप उसे छिपाते रहते हैं ना, किसी की निगाह में ना जाए, किसी की निगाह में ना जाए, किसी की निगाह में ना जाए। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? आपने दान राशि लिखवाई, कम दान राशि लिखवाई, वो सबसे कम, तो आपका ये रहता है कि किसी की निगाह में ना जाए, वो सबसे ज्यादा लिखवाई, तो सबकी निगाह में आ जाए, सबकी निगाह में आ जाए। अब आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अब ये नाना प्रकार के जो विकल्प चल रहे हैं तुम्हारे, ये तुम्हारे विकल्प नहीं है भैया। हे आत्मा, हे चेतन नाथ, समझ ले इस बात को। ये त्रिलोकीनाथ भगवान सर्वज्ञ देव ये समव शरण में अरहंत परमात्मा तीर्थंकर की वाणी में आया, ये अपनी योग्यता से उन गणधर महाराज ने उस बात को पकड़ करके बात गूंथी है, और ये आचार्य परंपरा से अपने तक आई ये वस्तु स्वरूप की बात अब इस बात का लाभ उठाने लायक है कि हे आत्मा, ये तेरा भाव नहीं है। क्या क्या? ये सारा का सारा भाव कर्म के विपाक का है। जी हाँ, समझ गए कि नहीं है? आप देखो, आप जैसे आपका ये मोबाइल है ना, ये समुंदर है, इसमें सब भरा पड़ा है, कुछ भी बाकी नहीं है इससे। तो ऐसे ही तू भी देख, तेरे अंदर भी समंदर है, ये असंख्यात प्रकार के कसाय भाव और ये सब पड़ा हुआ है तेरे भीतर। अब तू जिधर भी अपना छोपसम लगा देगा तो वो सब चालू हो जाएगा। आप देख लो, आप झूठ बोलना चालू कर दो तो आपको सब वही टेक्निक आती चली जाएंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। आप चोरी करना चालू कर दो तो आपको चोरी करने की नई नई सब टेक्निक आ जाएंगी दिमाग। आप किसी के उपकार की बात सोचने लग जाओ तो आपको सब ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। क्या आपके मोबाइल में भी तो आप जिस तरह का आप कोई प्रवचन सुनने के लिए आप सर्च करते हैं तो सारे प्रवचन खुलते हैं। आप पूजन सर्च करते हैं, पूजन 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 आ जाते। आप भजन सुनना चाहते हैं तो सब भजनों की लिस्ट आती है। आप किसी बीमारी का इलाज देखते हैं तो वो बीमारी के इलाज आ जाते हैं। उसे कैसे पता चल जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कर्मों की व्यवस्था, सब उद्गल का परिणाम है। लेकिन ध्यान से सुनना, उस जड़ कर्म में, उसके विपाक में वो योग्यता नहीं है। ये आश्रव तत्व में वो योग्यता नहीं है। कौन सा? अभी वो आश्रव माने द्रव्य आश्रव को लेना, द्रव कर्म के उदय को लेना, उसमें वो योग्यता नहीं है कि वो स्वयं अपना अनुभव कर सके, वो स्वयं को जान सके, वो उसमें योग्यता नहीं है, वो जड़ है। वो योग्यता इस चेतन भगवान में है। लेकिन ये चेतन भगवान ये नहीं पकड़ पा रहा है कि बस मेरी तो ये ज्ञात्रता है, जिस ज्ञात्रता में ये ज्ञात होता है, बस सदा काल एक रूप रहने वाली ज्ञात्रता। अब उसमें जैसा जैसा सदा काल रहने वाली एक जीव एक सी, अब उसमें जो जो वस्तु जिस स्वाद की जिस प्रकार के, अब आप आम खाते हैं, नाम कहने को आम है, वो कितनी वेराइटी, तो जितनी वेराइटी का आम यहाँ जीप पे रखोगे सबका स्वाद अलग आएगा कि नहीं आएगा? अब एक दशहरी कहने का नाम है दशहरी, अब दशहरी में भी हर आम का स्वाद अलग आएगा, और जीव तो एक ही है। तो अब ऐसे ज्ञात रहता है तो मेरी एक ही है, उसका कार्य तो एक ही है।
लेकिन ज्ञातृता में ज्ञात होने वाले कर्म के उदय तो नाना प्रकार के हैं ना, वे कसाय तो नाना है ना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो अब बोलो, ज्ञान दुख का कारण है कि वो कर्म का उदय दुख का कारण है, ये संयोग दुख के कारण है, या वो विकल्प, और उस विकल्प को जो अपने रूप मानने की मान्यता है, ये मोहराग देश दुख का कारण है। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? देखो, अब इससे स्पष्ट और क्या बता सकता हूं मैं आपको? सारा का सारा तो सामने खोल दिया ना। अब आपको तो अपने ज्ञान में लेकर के और उसका अवलोकन में लेकर के उसकी प्रतीति करना है। हाँ, ऐसा ही तो है, बिल्कुल मुझे भी भास रहा है, ये ऐसा ही है, ये चीज आना है। अब वो तो आपको स्वयं से आई। अब मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। बोल, समझ में आई बात? तो भैया इसको, ये जब ये ज्ञान में आएगा कि ये जो आश्रव है, ये आश्रव नाम है उसका, ये आश्रव को, आश्रव देखोगे कुछ नहीं दिखेगा, ये जिसका ये नाम, जिन भावों का नाम ये आश्रव है, वो मिथ्यात, वो अविरति, वो कषाय, ये प्रमाद, ये दुख रूप है। क्या बोला? अब फिर देखो यार, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो दर्शन मोह का उदय है, मिथ्यात्व भाव है, ये दुख रूप है, कैसे दिखे? तो आप लौकिक में इससे देखो इसे बात, जहां जहां जैसा स्वरूप है वो आपको भाषित ना हो, तो बोलो वहां दुख होता है कि नहीं होता है? पड़ी है रस्सी, आपको लग रहा है कि ये सांप है, क्या बोले? बोलो, तो वो आपको आकुलता कैसी होती है? तो उस आकुलता का कारण वो सांप है, आकुलता का कारण वो रस्सी है, क्या आकुलता का कारण आपका भ्रम है? कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? पर उस भ्रम का नाम ही मिथ्यात्व है। यानी जैसा नहीं है वो आपको भास रहा है। भ्रम में होता क्या है? यही तो होता है तो शत्रु, आप भ्रमित हो गए, लग रहा है आपको मित्र, है तो मित्र लेकिन लग रहा है शत्रु। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप है तो वो सौदा फायदे का, वो लग रहा है नुकसान का, है तो नुकसान का, लग गया फायदे का। तो ये जो जैसा नहीं है स्वरूप और वैसा लगना, बोलो ये सुख रूप है कि दुख रूप है? हो गया ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब बोलो, तो ये मिथ्यात्व भाव दुख रूप है। अब इसके लिए और क्या बताएं? अब आप जीवन में देखना पड़ेगा, ऐसे यहां शब्दों में नहीं आएगा। तो आप अपने जीवन में देखें कि जहां जहां हमारा स्वरूप से विपरीत, वस्तु स्वरूप से विपरीत भाषना है, वो सब वहां दुख है कि नहीं है? अब आपको ये लगे कि ये विपरीत भाषणा दुख रूप है, तो अब इसका भाव सुख रूप है। हो गया ना सिर्फ? अब ये भ्रम भी मिट गया, अब सम्यक दृष्टि जीव हो गया, सम्यक्ति हो गया। अब उसको भी आकुलता है, क्या कहा है ना? समझना जरा ध्यान से। लेकिन अब अंतर आ गया, मिथ्या दृष्टि को लगता है ये परद्रव दुख का कारण है, ये सम्यक दृष्टि को लगता है ये आश्रव दुख का कारण है। क्या बोले? क्या बोले? अब उसके ज्ञान में आ गया, मोह नहीं रहा उसे, अब तो केवल राग द्वेष रह गया। आगे समझ? अब ये परद्रव है, अब परद्रव के प्रति जो राग का भाव है, तो वो काहे के कारण? ये आसक्ति। तो आसक्ति ही अवरति है, वो प्रमाद ही आश्रव है, अवरति है। इन सब में प्रमाद परिणति मूल है ना, और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है ना।
तो वो जो स्वयं की अभिलाषा है, अभी राग है, मैं उसकी वजह से दुखी हूं, एक किसी पर के वजह से नहीं। मैं झोपड़ी में रह रहा हूं इसके कारण दुखी नहीं, मेरे पास महल नहीं है इसके कारण दुखी नहीं, मैं मेरी अभिलाषा के कारण दुखी हूं। दिस इज द पॉइंट। आई समझ में कि नहीं आ गई? अब एक ख्याल में आ जाना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और ऐसी सोच ना हो के मिथ्या श्रद्धा होना, इसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन। और पॉइंट ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? क्या? तो अब सुनना ध्यान से। तो अब मूल में जो आसक्ति है, राग है, तो ये दुख का कारण है। लेकिन ज्ञान में भी आ गया ना उस जीव को, सम्यक दृष्टि को, तो वो क्या करता है? वस्तु स्वरूप के विचार से, स्वभाव का आश्रय बढ़ा बढ़ा करके, भेद ज्ञान के द्वारा, है ना, तत्व विचार से, स्वरूप के आश्रय से, स्वरूप की एकाग्रता से, और वो ज्ञान वैराग शक्ति बढ़ती है, बार बार स्वरूप की टचिंग होती है, और उसमें जो उसका जो निज रस प्रकट होता है, चित्त स्वरूप के अवलंबन से, चित्त स्वरूप के आश्रय से, जिस स्वरूप के अनुभव से चिदानंद की वृद्धि होती है। तो जिसको चिदानंद की वृद्धि होने लगती है, उसे विकल्प की पूर्ति जन्य आनंद हल्का लगने लगता है, उसे विषय जनित आनंद हल्का लगने लगता है। बात समझ में आ गई? तब वो जब जो चीज हल्की लगने लगती है ना, तो छूटने लगती है। समझ में आएगी? विज्ञान समझ में आया? तो इस प्रकार एक ग्रहण पूर्वक त्याग आता है, और उसके या तो सर्वदेश विषयों की अभिलाषा जाती है, या एक देश जाती है। और सर्व जो देश जाती है तो पूर्ण रूप से अविरति जाकर के महाव्रत आ जाते हैं, पंचेंद्री जयपना आ जाता है। क्या है? और अहिंसा महाव्रत, चौर्य महाव्रत, सत्य महाव्रत, ये सब महाव्रत आ जाते हैं, 5 महाव्रत आ जाते हैं, है ना? और वो पूर्ण नहीं जाती है विरक्ति, आसक्ति, अविरति, अभिलाषा, प्रमाद, वो नहीं जाता है, तो फिर क्या होता है? एक देश हो जाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन किसके? जिसने अपने उस राग को दुख रूप देखा है, आश्रम को दुख रूप देखा है, तो आश्रम के दुख की श्रद्धा जिसे हुई है, तो आश्रम के अभाव रूप संबर की श्रद्धा जिसे हुई है, निकल के आ गया क्या नहीं आ गया? और वो संबर कैसे प्रकट होता है? ये भेद विज्ञान से होता है। ये भी उसे कला आ गई। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान के बल से ही, अब वो सब विषय मैंने रैसपून चिट्ठी में लिया था, रैसपून चिट्ठी में लिया था। ये भेद विज्ञान पूर्वक परोन्मुख से सोन्मुख होता हुआ सविकल्प से निर्विकल्प वाला, है ना? और उस समय मैंने लिया था, ये तो सम्यक दृष्टि की बात है, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। लेकिन मैंने वहां बहुत अच्छे से खोला था कि साथ साथ पैरेलल लेके चला था। मुझे याद है कि एक मिथ्या दृष्टि जीव भी कैसे जो है अपने स्वरूप तक पहुंचे। तो जब वो उस विधि से यहां पहुंचा, और यहां पहुंचने पर वो सर्व आश्रम उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं जो पहले हर समय खड़े रहते थे, तो उसी विधि आ गई ना, तो उसी संबर पता चल गया ना कि संबर होने पर सुख होता है, भाषित हो गया ना। क्या क्या? तो अज्ञानी को तो यही भासता है कि पैसा होने पर सुख होता है, गाड़ी मोटर होने पर सुख होता है, पद प्रतिष्ठा होने पर सुख होता है, मनचाहा होने पर सुख होता है, अध्यापक मेरे से सुन ले तो सुख होता है, मेरा नंबर ही नहीं आया, मैं छुप जाऊं, किसी उसकी निगाह में ही ना हो तो सुख होता है। मैं समझ गया कि नहीं समझ में आया? यानी एक कार्य
परद्रव्य का परिणमन इस रूप हो जाए या मेरी कषाय की पूर्ति हो जाए तो सुख होता है। बस एक लाइन में ये बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, आश्रव में सुख होता है, आश्रव की पूर्ति में सुख होता है। आ गया ना समझ? ये मिथ्या तो निकल के आ गया कि नहीं आ गया उसका? क्योंकि संबर होने पर सुख होता है, ये उसे भाषित नहीं होता। तो संबर माने क्या, कि ये जो आश्रम चल रहा है इसका भाव होने पर सुख होता है। ये क्यों? क्योंकि ये आश्रम सारे के सारे आकुलता रूप है। अब ऐसे गाता रहे आश्रव आकुलता रूप, आश्रव अब उसे भाष ही नहीं रहा है आश्रव आकुलता रूप, अब उसे दिख ही नहीं रहे हैं आश्रव क्या है। वो तो आश्रव ये मानते है ये सामने वाला मेरे हिसाब से नहीं चलता, ये आश्रव है। ये फिर मोह की पराकाष्ठा में। बहुत विचित्र बात है भैया, ये पूरी ताकत लगा दो और इतनी ताकत लगा दो कि इस पर्याय में अंदर में से ये मिथ्यात्व की वासना निकल जाए, ये मिथ्यात्व का जहर निकल जाए, समझ लेना हमने मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लिया। ओम नमः शिवाय। अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजा